हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और आप सभी बच्चों अच्छे से अपने लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम आपको सिखाएंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टी वन इज इंटरचेंजिंग rows and columns, interchanging rows and columns do not change the value of determinant. What it means? सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो बच्चों ये वाली, कोई भी ले सकते हो। मैंने कोई भी मीन स्क्वायर मैट्रिक्स ही लोगे क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मान लो मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 1 2 0 कुछ भी, -1 3 7 2 -2 एंड 4। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये देखिए, ये रोज के एलिमेंट्स को हमने कॉलम वाइज लिख दिया। तो अब हमने डिटर्मिनेंट ए का निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये सिंबल के साथ सारे एलिमेंट्स को हम दो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? बाय एक्सपैंड मेथड। तो लेट अस से एक्सपैंड बाय रो 1। फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया मैंने, 1 इंटू फर्स्ट रो, ये वाली रो कॉलम छोड़ी, तो ये चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाला। 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, आप सबको ही आता है निकालना। -2 इंटू -4 -14, तो +0 इंटू समथिंग, वो 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, हमने एक्सपैंड करना लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो ये बन जाएगा 26। तो बच्चे ये कितना बन गया? -2 -4 -14 माइनस कितना बन गया बच्चों? 18। ठीक है, ये बन गया। तो ये तो 0 है, इट कम्स टू 26 प्लस 36 कितना बन गया? 62। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया आपका 62। तो बच्चों हमने अब ए डैश का ट्रांसपोज निकालना है। डिटरमिनेंट किसका निकालना है? ए डैश का। ए डैश मतलब ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। 1 -1 2 2 3 -2 0 7 एंड 4। तो फिर एक्सपैंड बाय रो 1 कैसे करेंगे? 12 + 14 प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 8 + 0 हो जाएगा। तो ये प्लस के साथ बनेगा, क्या बनेगा? 14 - 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 26 + 8 + 28। प्लस करिए बच्चों, 26 और 36, देखिए 62 आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी 1 भी तो यही कह रही है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम डू नॉट चेंज दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है। तो हमने एक बार डिटर्मिनेंट ए निकाला और एक बार हमने डिटर्मिनेंट ए डैश निकाला। तो वी ऑब्जर्व दैट दोनों केस में आंसर सेम आया। तो हमारी प्रॉपर्टी भी फर्स्ट वाली यही बोल रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। याद करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। फाइन। तो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नेम्ड एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखें, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। फाइन। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाइए। अब लिखिए प्रॉपर्टी 2। तो वो कहती है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged, then value of determinant changes its sign। लिखिए बच्चे आप सभी, if any 2 rows or columns of a determinant are interchanged, then value of determinant changes its sign। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं, जहाँ कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं,
हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों केसेस में सेम आता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्विचिंग प्रॉपर्टी। किसे बोलते हैं? स्विचिंग प्रॉपर्टी। तो क्या यहाँ पे स्विचिंग प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो मैंने ये वाली बच्चों मैट्रिक्स ले ली, मान लो ये वाली, सपोज करो मैं कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज करता हूं, तो इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। देखो मैंने सपोज करो फर्स्ट रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? देखिए बच्चों, रो 1 और रो 3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये मेरे पास न्यू मैट्रिक्स बन गई, मैंने इसका नाम डाल दिया बी। सपोज कर लो, क्योंकि ये बच्चों आपके पास मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, तो इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। तो मैंने अब डिटर्मिनेंट ए का निकाला, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो आप सबको पता है, 1 4 2 एलिमेंट्स को लिखने का बच्चों ये तरीका है, इन दी टू वर्टिकल लाइंस एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड बाय रो 1, तो क्या बनेगा यू नो कैसे करते हैं आप सबको आता है ये, प्लस माइनस, तो 12 प्लस 2 एंड ये कितना बनेगा 3 इंटू 0 माइनस 0। तो बच्चों देखिए कितना आएगा 1 0 आ जाएगा, 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 2, तो ये 3 इंटू 0 0, आंसर इज -28। तो आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखा, वो -28 आ गया। अब आपने एक ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पे शो की है जिसमें R1 और R3 इंटरचेंज हो गए हैं। जब ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं तो ये मैट्रिक्स B बन गई। तो अब हम B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे बच्चों। देखिए 2 0 3 4 0 -1 1 2 3, तो एक्सपैंड करिए, एक्सपैंड बाय रो 1, 2 इंटू क्या आएगा 0 प्लस 2, प्लस के बाद माइनस, ये 0 एलिमेंट है, ये तो 0 ही बनाएगा सबको, ये 0 हो गया बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद प्लस 3 इंटू 8 माइनस 0, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 24, आंसर इज 28। तो सेकंड प्रॉपर्टी ने बोला था अगर आप किसी मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट अपना साइन चेंज कर लेगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन हमने ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाला उसकी वैल्यू -28 आई, और जब हमने इनके दो रोज इंटरचेंज किए तो फिर उसका आंसर +28 आया। तो आप देख सकते हो कि दोनों का साइन चेंज हो गया, अगर ये -28 था तो ये 28 बन गया। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर आप पूरे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, उसका साइन भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स इंटरचेंज करते हो तो ओरिजिनल वैल्यू की डिटर्मिनेंट की जो है वो अपने साइन को चेंज कर लेता है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 3, invariance property. This is again going to be very important property जब हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, its name is invariance property. invariance property, तो लिखिए if we change any row by adding to it, if we change any row or column, by adding to it the multiple of another row or column, then value of determinant remains the same. What's a very important property? Its name is invariance property. If we change any row or column by adding to it the multiple of another row or column, then value of determinant remain the same. देखिए एग्जांपल से समझाते हैं।
मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट ऐसे बन गया। मान लो बच्चों यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लो 6 है, और यहाँ पे मान लो बच्चे है 4, मान लो यहाँ पे है 3, मान लो यहाँ पे है 5, सपोज कर लो यहाँ पे 2, 0 एंड 0। तो मान लो कि हमने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिखा दिया आपको, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर सपोज करो किसी भी रो को आप चेंज करते हो या किसी भी कॉलम को, लेट अस से मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ किस में, R2 चेंजेस टू if we change any row or column by adding to it the multiple of another row or column। तो देखिए बच्चे, अगर मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ by adding to it multiple of another row like this, हमने एलिमेंट्री में भी किया था कुछ ऐसा, ठीक है, आपको याद होगा सबको। तो R2 को मैंने चेंज किया R2 प्लस -4 टाइम्स R1, किसी भी रो को आप चेंज कर सकते हो by adding to it मल्टीपल ऑफ अनदर रो। देखो मैंने R2 को चेंज किया, उसमें क्या ऐड किया, मल्टीपल ऑफ अनदर रो, R1 का मल्टीपल कौन है, -4। ऐसे क्यों किया, देखिए इससे फायदा क्या हुआ, देखिए अभी आपको समझ आएगा। तो R2 ये बन कितना गया, ये कितना बन गया, R2 -4 R1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 8, 3 में से माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई 8 और 3 में से माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई 24, 5 में से माइनस। तो देखिए बच्चों इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या होगा क्वेश्चंस में कि आप जीरोस बना सकते हो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो या इसको सिंप्लीफाई करो तो मेरे ख्याल में इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इस वाले डिटर्मिनेंट में 2 जीरोस हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट में 3 जीरोस हैं, तो जिस वाले डिटर्मिनेंट में ज्यादा जीरोस होते हैं उसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है। ओके, समझ लगी सबको। तो वंस मोर इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग टू इट द मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। चेक करें, इसका एक बार आंसर देखते हैं, एक बार इसका आंसर देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, मेरे को बताइए, इसका सोल्व करिए एक्सपेरिमेंट मेथड से। देखो बच्चों ये कितना आ गया, फटाफट करिए, आपको आता है। आप देखिए 0 - 0 प्लस के बाद माइनस होता है 2 इंटू 0 - 10 प्लस माइनस प्लस 6 इंटू कितना आएगा 0 - 6। तो ये बच्चों बन जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 20 माइनस 36 -16 आंसर आया। अगर हम इस वाले डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं फटाफट तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए 1 इंटू 0, देखिए -2 इंटू 0 प्लस 38 आ जाएगा, आप चेक करना यही आएगा, प्लस 6 इंटू ये बच्चे 0, ये 10 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा 76 प्लस 60, तो आंसर इज -60। दोनों केस में आंसर सेम आया। ओके, तो कहने का मतलब है ये जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको लगेगा, ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि कई बार क्वेश्चन काफी टिपिकल बन जाता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद कैलकुलेशन क्वाइट इजी हो जाती है। समझ लगी सबको। तो इन वेरियंस प्रॉपर्टी में हम किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग टू इट द मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो या कॉलम। अगर रो लगा रहे हो तो रो, कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम। फाइन, तो ये आपने चेक कर लिया कि इस वाले डिटर्मिनेंट का, ये ओरिजिनल वाली डिटर्मिनेंट था, तो इसका आंसर भी -16 आया था। जब आपने प्रॉपर्टी लगाई तो फिर प्रॉपर्टी के बाद भी आंसर सेम आया। आई होप क्लियर है सबको। तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। तो थोड़ी सी बच्चे टेक्निकल चीजें हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब कुछ सब आसान लगेगा। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए रेपिटेशन प्रॉपर्टी। Repetition property. If any two rows or columns, if any two rows or columns of a determinant are identical, if any two rows or columns of a determinant are identical, identical होता है same, then वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैनिश होता है 0। तो
तो अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कॉलम्स सेम है, आइडेंटिकल है, रिपीट कर रहे हैं, देखिए रो 1 एंड रो 2 रिपीट कर रहे हैं, तो भी तो इसका नाम है रेपिटेशन प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी दो रोज जब कोई भी दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर होता है 0। हम चेक करें बच्चे, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड बाय रो 1 इंटू 12 माइनस 15, ऐसे ही करते हैं, 6 माइनस 12, 3 इंटू 5 माइनस 8। तो बच्चे चेक करिए, 0 आ रहा है आंसर, -3 -6 -3 प्लस 12 -9, 0 आ रहा है। तो वी कैन क्लैरिफाई फ्रॉम दिस एग्जांपल कि अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो किसी क्वेश्चन में आप देखो सोल्व करते करते कि कोई दो रोज या कोई कॉलम जीरो आइडेंटिकल बन गए, सेम बन गए, तो आप उसको एक्सपैंड मत करिए, आप सीधा कह सकते हो कि हमने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था, ये स्टेटमेंट बता देना, उसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 राइट ऑन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। बच्चे स्केलर क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, लिखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम in a determinant is multiplied by a non-zero constant, constant मतलब scalar, then value of determinant, also becomes, then value of determinant also becomes a multiple of that constant, जहाँ स्केलर। व्हाट इट मीन्स, देखो क्या बोल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये आपका डिटर्मिनेंट है, मान लो बच्चे यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है KA, KB, KC, DE, F, G, H, I। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम इन अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। देखिए इस रो को मैंने कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ले लिया, लेट अस से के कुछ भी हो सकता है 2, 7 व्हाटएवर। तो अगर इसको किसी भी रो को या किसी भी एक कॉलम को, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को अगर आप नॉन जीरो कांस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है, से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ दैट कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की किसके इक्वल आएगी? k टाइम्स ABC DEF GHI। ओके, समझ लगे सबको? तो इसको एक्सप्लेन मैं अच्छे से करता हूं अभी। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी को कैसे समझना है, देखिए कैसे समझेंगे। जैसे बच्चों हमने एक मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में क्या करते थे, मान लो ये कांस्टेंट है और मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 5 6 0 0 1। तो बच्चे ये कांस्टेंट जो है मैट्रिक्स के बाहर है, तो कांस्टेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर कैसे जाता है? वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लाइक दिस। सबको पता ही है, हमने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये जो कांस्टेंट एंड, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं, यही सेम सिचुएशन आ जाए 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 0 1। तो मैट्रिक्स में क्या हुआ था, कांस्टेंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो कांस्टेंट है अगर अंदर जाना चाहता है तो उसे सिर्फ किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होने की परमिशन है। तो अगर ये 2 को अंदर लेके जाना है तो वो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, आइदर बाय रो 1 और रो 2 और रो 3। इन द सेम वे वो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 को मान लो मैं अंदर लेके जा रहा हूं और इसको रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब रो 2 और रो 3 सेम रहेंगे। समझ लगी सबको?
देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, अगर ये 2 4 6 है, हाँ जी बच्चों, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये सिचुएशन आ जाएगी, तो ये सेम ही है। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अगर अंदर जा रहा है तो ये फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये भी हो सकता था कि ये चीज कैसे हो सकती थी, ये चीज बोलो के को बाहर लेके जाना है, देखिए बच्चों ये के को, ये वाला के है सपोज अंदर जाना चाहता है, अब तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो के साथ ही जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सेकंड रो के साथ भी जा सकता है, ए बी सी के डी के ई के एफ जी एच आई। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सबको, आई होप क्लियर है सबको। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सम, तो वी हैव प्रॉपर्टी ऑफ सम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हेडिंग बना दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ सम, व्हाट इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ सम। तो बेसिकली ये क्या है, सपोज कर लो आपके पास मान लो कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी डी ई एफ जी एच एंड आई। तो बच्चे इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम के पास दो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इस वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम के पास दो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अगर यहां पे 3 एलिमेंट्स का सम होता तो हम इस वाले डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट्स है, आपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट को दे देना है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है आपने सेकंड डिटर्मिनेंट को दे देना है। और यहाँ पे कॉलम 1 पे ये चीज है तो इधर भी कॉलम 1 पे होगी, अगर सेम चीज कॉलम 2 पे होती तो यही चीज हम कॉलम 2 पे करते, तो बाकी के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की याद आएगी, उसमें हमने कहा था कि अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होता है, सेकंड से, थर्ड से, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं तो मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एक अरेंजमेंट है, एरे है, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है। अगर ये चीज को प्रूव करना चाहते हो तो आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो, फाइन, फिर इसको अलग से सोल्व करो, इसको अलग से सोल्व करो, दोनों को प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं कि ये प्रॉपर्टी को लिखना कैसे है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, इफ ईच element of any row or column, if each element of any row or column consists of two or more items, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants. ओके, आई होप आप क्लियर है। देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आइटम्स, देखिए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, यहाँ पे इस कॉलम में इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आइटम्स, यहाँ पे दो दो आइटम्स हैं, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। डिटर्मिनेंट, अगर यहाँ पे दो दो एलिमेंट्स का सम है तो दो डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस हो गए, अगर तीन होते तो तीन हो जाते, इसी तरह अगर रो में होता तो रो में कर देते। तो आई होप अब क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट बच्चे लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपटीशन में यूज होती है, कंपटीशन एग्जाम्स में बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो लिखिए, इसका नाम है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। राइट डाउन ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इफ इन अ डिटर्मिनेंट, if in a determinant all the elements above or below the
diagonal are all zero, then value of determinant is obtained by multiplying its diagonal elements। तो मैंने क्या बोला, कोई भी सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद करिए क्या थी, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल। मुझे याद है कुछ? ये देखिए कौन सी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगल। वो क्या होती है, ये डायगोनल के अगर ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो होती है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इफ इन अ डिटरमिनेंट ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो, अगर मान लो इसका डिटरमिनेंट बनाता हूं तो कैसे बनेगा, 2 3 2 0 3 1 0 0 4। देखो इसका डिटरमिनेंट बन गया। तो ये बच्चे डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल के ऊपर जीरो है, तो ये किसका डिटरमिनेंट है, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ गया 24। अगर कभी भी आपके पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स आ जाए, जहां आपके पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स आ जाए, अपर ट्रायंगल कैसे बनेगी बच्चों, बोलो 1 2 3। तो अपर ट्रायंगल क्या होती है 4 5 6। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, ये अपर ट्रायंगल बन गया। तो उसका डिटरमिनेंट क्या बन गया ऐसे 1 4 5 0 2 6 0 0 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी आसान सी नॉर्मल सी बात है, इसका नाम है ऑल जीरो एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल जीरो एलिमेंट्स, ऑल जीरो एलिमेंट्स। तो बच्चे जैसा कि इसका नाम है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स किसी रो के जीरो, अगर कोई रो जीरो है, जब कोई भी कॉलम जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है जीरो। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी रो जीरो है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी जीरो। क्वाइट इजी, आप सोल्व करके देख सकते हैं। फाइन, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों एक लास्ट है, एक रिजल्ट होता है, याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ओके, मतलब कि ए इंटू बी दो मैट्रिसेस हैं, उनका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के। तो अब हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है आज का लेक्चर, पर फिर भी इसको अच्छे से करना है बच्चा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।